सो हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरे सामने खड़ी है GT 650 यानी एक ऐसी मशीन जिस पे मतलब हर किसी का दिल है, बिकॉज इस बाइक के अंदर आता है एक पैरेलल टूल इंजन जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावर देता है। बट आज ना एक मतलब ओनरशिप करने वाले हैं कि भाई ने ये बाइक को क्यों परचेज़ किया। एज अगर आप आज के टाइम में मार्केट में देखते हो तो बहुत सारी मशीन है। R3 अवेलेबल है ट्विन सिलेंडर में, अप्रीलिया आप लोगों के लिए अवेलेबल है, MT-03। तो क्या ऐसा रीज़न है या फिर क्या ऐसा मतलब रॉयल एनफील्ड ने अपने मतलब कस्टमर्स के दिमाग में बिठा रखा है कि जिसको देखो भाई GT लेनी है, GT लेनी है, GT 650 लेनी है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं। ये है अपने हर्ष भाई। हर्ष भाई कैसे हैं आप? हेलो। मैं बस बढ़िया। आप बताइए। बस भाई मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो भाई हैं भाई अपनी बाइक के प्राउड ओनर और लगभग साल भर से ये ऑन कर रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले जानेंगे भाई कि कैसे कैसे उनका मतलब ड्रीम बना कि ये बाइक है, इससे पहले कौन सी चलाते थे, सारी चीज़ें। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि इससे पहले कौन सी बाइक यूज़ करते थे आप? इससे पहले मेरे पापा के पास ही थी, मतलब मैंने तो आज तक कुछ ऐसे अपने लिए हाँ खरीदा नहीं ना, मम्मी पापा ने दिलाया। तो इससे ठीक। पहले पैशन प्रो थी पापा के अच्छा पास। अच्छा अच्छा, वो तो शुरुआत तो उसी से होती है हाँ, भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सीखा गिरे पड़े तो सब इससे उस पे पहले कोई करा। मतलब कोई हायर सीसी की बाइक 400 सीसी या 300 मेरे सीसी कुछ? दोस्तों के पास थी ठीक है स्ट्रीट 750 थी, एक के ठीक है पास क्लासिक 350 थी, मिटियोर ठीक है। थी। अच्छा फिर अच्छा। मेरे एक दोस्त ने इंटरसेप्टर ली। जब मैं कॉलेज गया तो मेरे एक दोस्त ने इंटरसेप्टर ली, तो मैंने उसकी चला के देखी थी, तो ठीक मेरे को है। बहुत पसंद आई थी उस अच्छा टाइम। अच्छा अच्छा। तो मेरा मन था कि जीटी और जब 2013 या 14 में GT 535 लॉन्च हुई थी, तब से मैं इसकी वीडियोस देखता था ठीक इंस्टाग्राम है, यूट्यूब वगैरह पे। मतलब उस टाइम पहले तो से ही फैन हो जीटी हाँ, के कि उस टाइम भाई तो कुछ। इंस्टा था नहीं इतना, तो यूट्यूब ही था जो था। हाँ तो हाँ। उस टाइम मैं देखता था, तो उस टाइम बहुत मतलब फैसिनेट करती थी ये बाइक मुझे। समझ गया मैं। तो देखो भाई ये चीज़ें हैं। मतलब जैसे अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने एक साल पहले ली, उस टाइम तो शायद एप्रिलिया नहीं आई होगी जहाँ तक हाँ, मुझे नहीं। मालूम है। तो उस पर मतलब कोई और बाइक पे नहीं बना कि कोई ट्विन सिलेंडर की अदर बाइक देख लेता हूँ, या सिर्फ मैं इसी पे इसके था? साथ साथ एक G310 है हाँ। BMW की, अच्छा वो हाँ देख जी रहा थ्री था। टेन। तो वो मेरे को इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर मैं वो लेके घूमूंगा तो एक ब्रांड वैल्यू है BMW की, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ BMW कोर्स। है मेरे पास BMW करके। पर एक जो पावर की फील होती है ना, वो उसमें जितनी नहीं है। वो थोड़ी टूरर टाइप बाइक है। ठीक मेरे है को थोड़ी एग्रेसिव नेचर वाली चाहिए थी, थोड़ी एग्रेसिव, जिसमें पोस्चर भी एग्रेसिव हो वगैरह। ठीक है तो ठीक है। इसलिए मेरे को ये ज़्यादा पसंद थी। ये ज़्यादा पसंद थी तो इसके। अच्छा इसमें कॉन्टिनेंटल और एक इंटरसेप्टर भी आती है, तो इंटरसेप्टर का नहीं था मतलब नहीं, ये? इंटरसेप्टर मेरे दोस्त के पास थी। ठीक और है। मेरा मन था कि मेरे को थोड़ा एग्रेसिव दिखने वाली, पोस्चर एग्रेसिव होना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा भाई की हाइट हाइट वाइट वाली। भी वैसी है ना, तो हाँ। भाई चल जाएगी, ये चीज़ तो है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपने ली कितने की थी ये बाइक, आपने बताया कितने की? 4? ये 4,12,000 की मेरे को पड़ी है, ठीक है। और इंश्योरेंस वगैरह मिला के 30,000 ऊपर। 30,000 रुपये ऊपर, चलो भाई ठीक है। तो मतलब ऐसे लाइक आपके दिमाग में थी कि GT ही लेनी है, लाइक जैसे निंजा 400 भी जा सकते थे यार, अच्छी मशीन है वो। हाँ, हम्म ये अच्छी मशीनें हैं, पर हम्म इसको एक बार जब मैंने चला के देखा ना, तो हम्म, इसकी फील ही अलग है। इसकी फील ही अलग है। अगर आपको भी अगर ऐसा कुछ मन में आए, तो एक बार बस आप टेस्ट राइड लेके। लेके देखो रॉयल एनफील्ड में, तो आपको पता लगेगा कि ये और उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा भाई चलो, आपने बाइक तो परचेज कर ली, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है इस बाइक के अंदर? आप एक साल से चला रहे हो, कितना चला दिया इसको बाइक को? प्रॉब्लम शुरुआत में 1 साल चला लिया मैंने, कितने किलोमीटर चली साढ़े है? तीन 4 हज़ार किलोमीटर अच्छा चलाई है। अच्छा अच्छा, रनिंग मतलब ज़्यादा नहीं है हाँ, मतलब रनिंग आपकी? ज़्यादा नहीं है। मतलब ठीक है। मैं कॉलेज भी जाता हूँ, तो कॉलेज के लिए गाड़ी वाड़ी निकालना, सोनीपत में है मेरे कॉलेज, 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा अच्छा तो उसमें मैं गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, हर दिन अच्छा के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है इस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कभी कभार गया हूँ कॉलेज इससे। तो इसको, इसकी डीमेरिट्स बस शुरू में ये था कि हथेली दर्द कर जाती थी। ठीक है। पूरा आपके बॉडी वेट आपका पूरा सिर्फ हाँ आपके हैंडल पे रहेगा। हैंडल पे रहता है, आपके रिस्ट पे रहता है, फोरआर्म पे, इस फोरआर्म पे आता है। तो इससे बहुत ज़्यादा जल्दी शरीर भर जाता था, ऐसे मन उबने लग जाता था। कि फिर थक गए आप? धीरे धीरे आदत लग जाएगी, तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। कमर का दर्द भी अच्छा लगने लगेगा, हाथ का दर्द भी अच्छा लगने लगेगा। जब लोग इसे मुड़ मुड़ के देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये दर्द क्या वैल्यू दे रहा है क्या आपको। वैल्यू दे रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा भाई आपने एक और चीज़ बताया, आपने क्या कहते हैं जो ये वाला वेरिएंट लिया है, ये बेसिकली इसके अंदर अलॉयज नहीं आते हैं, हाँ, तो आपने ये वाली ही क्यों मतलब मेरे को ये करी? प्रॉपर कैफे रेसर लेनी थी। अच्छा। पहले के ज़माने में जब कैफे रेसर हुआ करती थी, तो एग्रेसिव दिखती थी वो, कि हम्म अब क्या कैफे रेसर रह गई है। एलॉय व्हील्स डाल दिए उन्होंने, थोड़े टायर थोड़े से और छोटे हो गए, एलॉय व्हील्स के साथ और छोटे लगते हैं। ठीक है। और उसका व्हील बेस भी थोड़ा सा कम लगता है, और मतलब इतनी बढ़िया नहीं लगती वो, मतलब जितनी आपके ये कहने देखने का में ये है लगती कि है। प्रॉपर जो एक कैफे रेसर चाहिए वो हाँ, यही है, वो यही है। वो उसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया है एक तरीके से, मॉडर्न कह कर सकते दिया हो। है उसको, ठीक मतलब है। आपकी दिक्कतें कम कर दी हैं। हाँ हाँ। इसमें अगर एलॉय व्हील्स होते, तो कोई भी पंचर वाला सीधा पंचर वो लगा देता, लगा और देता। ठीक आप रेडी टू गो थे। पर ये है, तो इसमें कोई भी पंचर वाला एकदम जल्दी से हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। आपको कोई भी टायर खोल के नहीं देगा कि मैं कर देता हूँ। मैं कर आपको RS ही बुलानी पड़ेगी, रॉयल एनफील्ड की ही बुलानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, तो ये ये चीज़ है है। कि दिखने में
अच्छी है, थोड़े ज्यादा फीचर्स हैं, फीचर्स तो कुछ नहीं, आपकी दिक्कतें ही हैं, पर वो शौक की बात है। शौक की बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। या ये बात है, इस वाली में तो थोड़े बहुत फीचर ऐड ऑन भी कर दिए उन्होंने, हाँ। लाइक एलईडी हेडलाइट्स कर रखी हैं, मीटर भी बहुत बढ़िया कर रखा है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे GT 650 आपने ली है, 650 सीसी की इंजन पे जब बैठते हो, हीटिंग इशू के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, वो कैसी है हीटिंग को मैं एक इशू नहीं कहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है, 650 सीसी का इंजन है, 47 bhp है, और 52 अराउंड टॉर्क है इसका, 52 Nm टॉर्क है, तो इतना बड़ा इंजन, इतनी छोटी सी दिक्कत, हीटिंग तो हीट तो देगी ना, जब इतनी पावर मिल रही है आपको तो उसके साथ थोड़ी हीट तो निकलेगी। बाकी आप इसके ऊपर डुगाटी चले जाओ, हायाबुसा चले जाओ, इतने बड़े बड़े इंजन है, 1000 1200 सीसी के, वो भी हीट देती है, इससे ज्यादा ही देती है, ये तो फिर भी उसके मुकाबले बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। सही तो इतना बड़ा इंजन है तो इतना तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे लाइक जैसे आप अभी तो चलो मौसम बहुत बढ़िया हो गया, बारिश हो रही है दिल्ली में, अभी 40-50 डिग्री की गर्मी पड़ रही थी, मैंने उतनी गर्मी में पंजाबी बाग जब फ्लाईओवर बन रहा था वहां तक चलाई, आधा घंटा खड़ा रहा हूँ इसके साथ इंजन ऑन में, हालत जो खराब होती है। पर वही है कि जब आप इसके ऊपर बैठते हो तो आपको लगता है कि ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती, बस बाइक और आप, बस आपको पसंद आना चाहिए। सही बात है यार, ये तो चीज़ है, एक बाइकर के दिमाग में ना कभी अगर सेट हो जाती है कि नहीं यार ये बाइक चाहिए, तो अब चाहे उसमें कुछ भी हो देखी जाएगी। चलो ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, GT 650 जितने भी लोग लेते हैं, जैसे हाई, ऑब्वियस सी बात है 650 सीसी इंजन है, 180 190 तो चली ही जाती है, वॉबलिंग का बहुत ज़्यादा इशू आता है आपको? वॉबलिंग अगर शायद से मेरे वो इंटरसेप्टर वाले और हंटर वाले दोस्त होते तो वो बताते, क्योंकि मैं इसको एक बार गुरुग्राम हम लोग लेपर्ड ट्रेल जा रहे थे, वहाँ पे मैंने इसको टॉप चलाई थी 165 के अराउंड, 170 पे इसका वो लिमिटर हो जाता है, तो कट हो जाती है, बस वही है ना, रोड ज़्यादा चाहिए थोड़ा लंबा। तो वो एक ऐसे पुल का, गुरुग्राम हाईवे का एकदम पुल का डिक्लाइन था, और मैं वहाँ पे 165 के अराउंड चला रहा था, ठीक है। तो वो लोग सारे पीछे थे और मैं उनके आगे था, और बाइक ऐसे ऐसे कांप रही थी बिल्कुल, लिटरली इसका टायर शेक हो रहा था, मेरे को पता लग रहा था कि पीछे से कुछ हो रहा है। बस मैंने एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग की जगह धीरे धीरे डिक्लाइन करी, धीरे धीरे रोकी, धीरे धीरे गियर डाउन करे, तो मतलब उन्होंने बताया कि उनको डर लग गया था कि मेरे को आज कुछ हो ना जाए, आज हो गया काम भाई, बिल्कुल हाँ। तो फिर इसके बाद कुछ इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, दोबारा मैं अगली सर्विस कराई तो इसके हैंडल चेक कराए थे, क्लिप ऑन्स, तो थोड़े से ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करते हैं, वो इधर उधर करते हैं, सब ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। मतलब डर तो फिर भी लगा रहता होगा ना यार, मतलब इसको हाई स्पीड में चलाना, मतलब दिल्ली में अब ऐसी जगह नहीं रही, हाँ देखो दिल्ली में तो नहीं है जहाँ पे हम हाई स्पीड में चला सकें, अब यही बस दिल्ली से NCR, गुरुग्राम, हरियाणा, नोएडा कहीं जाएंगे तो ज्यादा होती है, और इतनी भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर आप संभाल सकते हो, इतने स्टेबल हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बस खुद को टकिंग करना थोड़ा डिपेंड करता है बॉडी साइज पे भी भाई, आपकी तो है ही कोई बड़ी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो भाई ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी बताई हैं। अब थोड़ा बहुत ब्रेकिंग के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, ब्रेकिंग क्या है, क्योंकि इस चीज पे तो मैंने बहुत सुना है GT के बारे में कि ब्रेकिंग जो है, जिन्होंने बोला है वो उन्होंने शायद से सुपर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक या फिर ऐसी कोई कैफे रेसर्स चलाई नहीं है, क्योंकि इन सब में आप अगर छोटी सीसी की 100 सीसी 125 सीसी की बाइक लेते हैं तो उसमें पीछे की ब्रेक ज्यादा यूज करते हैं हम, आगे की नहीं लगाते, आगे के लगाते हैं तो बाइक इतनी हल्की होती है, फिसल जाएगी, उसमें इस बात का डर होता है। जो उससे बढ़ के इस पे आते हैं तो नहीं, यही लगता है कि ये बाइक भी आगे चल के आगे का ब्रेक लगाएंगे तो फिसल जाएगी, पर इनमें ऐसा नहीं होता, अगर बाइक हैवी है तो फिसलेगी नहीं, हमें ज्यादातर आगे के ही ब्रेक यूज करने होते हैं, और बाई ब्रेक के ब्रेक है इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये रे भाई बाई ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम आता है इसमें, तो इसमें हम ज्यादातर फीडबैक कैसा है ब्रेकिंग का? फीडबैक तो आगे के ब्रेक यूज करो, बहुत बढ़िया चलेगा आपका, आप पीछे के यूज करोगे तो जो जल्दी घिसेंगे, और बाकी इंजन ब्रेकिंग भी थोड़ी करनी होती है। हाँ बिल्कुल वही है ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना पड़ता है चीजों को, कि वैसे तो आपको ज्यादा ही है, मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट एक नॉर्मल बाइक से डायरेक्ट आप इस पे आ गए, दोस्तों की थोड़ा बहुत चला वाला करके, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। माइलेज का देखो पूछना तो बनता नहीं है, बिकॉज शौक वाली चीज है भाई, मैं कह रहा हूँ माइनस में भी एवरेज देगी तो शौक माइलेज, हाँ वही बस फील आनी चाहिए आपको। माइलेज तो वैसे सिटी में अभी मेरे को, मैं इतनी ज्यादा हाइपर राइडिंग करता नहीं हूँ, मतलब कभी कभार अगर थोड़ा पावर पंप कहीं से मिल गया, KTM RC देख लिया, ड्यूक देख ली तो नहीं, उनके आगे क्या 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 रेस लगानी है, वो भी अपनी जगह अच्छी है, ये भी अपनी जगह अच्छी है, बिल्कुल सही बात, सब अपनी जगह, बस वो होता है कि वैसी मेंटालिटी नहीं रखनी होती। तो अगर इसमें मैं पेट्रोल की बात करूं तो सिटी में मिल जाएगी आपको 18 to 20, और मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बोला अब आने वाला है तो फिर उसमें सब पता लग जाएगा। तो सिटी में मिल जाएगी 18 से 20, और हाईवेज पे मेरे को 20 से 25 आराम से क्लॉक कर जाता है, मतलब पता नहीं लगता कि ज्यादा लगाएगी नहीं लगा, मतलब ठीक है इसके हिसाब से। और वो देखो भाई शौक वाली जो चीज होती है ना, उस पर फिर माइलेज का, मतलब मैंने लोगों के लिए पूछ लिया कि अगर कोई लेने की सोच रहा है तो उसके दिमाग में रहे कि हाँ इतना एवरेज देगी, अदरवाइज अगर आप शौक के लिए ले रहे हो तो भाई शौक की तो कोई कीमत ही नहीं होती, सिंपल सी बात है। ठीक है, वाइब्रेशंस के बारे में क्या कहना चाहते हो?
वाइब्रेशंस इसमें पहले थी, जो पुराना इंजन था उसमें बड़ी दिक्कत थी। अच्छा। ये जो नया मॉडल है BS6 के बाद जो 2023 से नए मॉडल्स आए हैं, जो जिसमें आपको ये सब मिल हाँ, रहा ये है, हैजार्ड लाइट्स हैजार्ड लाइट्स वगैरह मिलती है, तो इसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। पहले वाले में शीशा भी इतना ज़्यादा हिलने लग जाता था 100 के बाद कि पीछे की चीज़ें आपको ब्लर दिखती ही नहीं दिखती थी। बिल्कुल। इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को। 140 150 में भी आराम से, मतलब इतना ज़्यादा सही है, सही इतना है। ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ता। चलो ठीक है। सस्पेंशंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सस्पेंशन कैसे हैं इस बाइक के? सस्पेंशन वैसे तो ये ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है, ठीक है। पर थोड़ी बहुत इधर उधर चल नहीं, जाता मेरे है कहने का काम। मतलब जैसे लाइक दिल्ली तो है, तो भाई गड्ढे तो मिलेंगे ही आपको। हाँ, उतनी कोई दिक्कत हाँ। नहीं आती, बस थोड़े स्टिफ हैं तो ज़्यादा लगता है, मतलब फील होता है कि वो Suspension। गड्ढे आ रहे हैं, ठीक तो है। इतनी वो नहीं है इसमें। वो नहीं है, चलो भाई ठीक है। नीचे से लगने वगने का कुछ सीन नहीं नहीं, होता होगा? दिल्ली है, इसमें हमने इससे ऑफ रोडिंग तो करनी नहीं, और बिल्कुल। जहाँ हाँ, जो ज़्यादा चीज़ के लिए बनी नहीं है तो क्या बनी फ़ायदा? नहीं है, तो अगर हल्की फुल्की आ गई तो कोई नहीं, इतना देख लेंगे, बस आपको पत्थर देख के लगाना निकालना पड़ेगा, वरना पड़ेगा। सम गार्ड तो सब कुछ झेल ही बिल्कुल, लेगा, बिल्कुल नहीं तो भाई। उसके ऊपर इंजन सब कुछ झेलना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा भाई, एक और सवाल करना चाहता हूँ। लाइक आपने बोला कि कुछ फीचर्स ऐड ऑन करे हैं, तो इसके अंदर फ्रंट में हेडलाइट्स को पहले हैलोजन आया करती थी, पहले हेलोजन थी, अब ये एलईडी कर दी है। तो LED कर दिया कैसी, मतलब रात में अगर मैं बोलूँ कभी आपने इसका चलाई थ्रो हो? अच्छा है, पर उतना अच्छा नहीं है जितना हेलोजन्स देती हैं। मतलब हमेशा बोलते हैं येलो लाइट्स ज़्यादा बेटर पावर रहती हैं। दिखती हैं, पर इसमें एलईडी है, पर इतना अच्छा थ्रो नहीं है। मतलब मैं सोच एवरेज रहा एवरेज है। था, एवरेज है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसके ऊपर वो लगा लूँ जो Fog कैट lamps। आई, हाँ, फॉग लैम्प्स होती हैं वो वाली। ठीक है ठीक है ठीक है, वो लगाने के लिए। लॉन्ग टूर करा है कभी कुछ इस पे? लॉन्ग टूर मैंने अभी सबसे ज़्यादा मैं नोएडा गया था, तो मैंने एक दिन में 100 किलोमीटर करे थे, सोनीपत से नोएडा। ठीक है 100-110 किलोमीटर करे थे, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस कमर और हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उस टाइम नया नया था, शौक ज़्यादा था, हाँ, हाँ, आदत थी नहीं, तो फिर बस इसी बात का वो था। अच्छा अच्छा। अच्छा, सीट कंफर्ट के बारे में पूछो। देखो मम्मी मम्मी तो बैठती नहीं होंगी, वो सीट तो गाली कंफर्ट बकती होंगी मम्मी मेरे हिसाब बस से। पहले दिन बैठी थी जब मैं मंदिर लेके जा रहा था, बिल्कुल। उसके बाद मम्मी आज तक नहीं बैठी। यही है कि बाइक आप ले रहे हो तो खुद के लिए लो, अगर आपको पिलियन बैठाना है, आपकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बिठाना है, मम्मी है, बिल्कुल। बहन है, भाई बहन है, कुछ भी है, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको कंफर्ट नहीं मिलेगा। अगर वो छोटे हैं या अगर वो पतले हैं तो आपको भी आराम मिलेगा। अगर वो थोड़े से ज़्यादा भारी हैं तो आप सारा वेट आपकी तरफ आता है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक या फिर कैफे रेसर होती है, तो पीछे वाला बंदा भी आपके ऊपर पूरा लेट के डिपेंड बैठता रहता है, है, बिल्कुल। तो आपके हाथ पे ही सारी दिक्कत आनी है। और ये सीट्स भी इतनी स्टिफ हैं, इसके ये फुट पैक्स बहुत ऊपर हैं, ठीक है। तो उनका पैर एडजस्ट ही नहीं हो पाता। हम्म। तो इसमें बहुत दिक्कत है कि अगर आपको खुद के लिए लेनी है तो ठीक है, अगर पीछे पिलियन विलियन बैठाना है रेगुलरली तो मत लो। तो मतलब अच्छा भाई, एक सवाल और करना चाहता हूँ मैं आपसे। लाइक चलो आपने तो साल भर पहले ली थी ये मशीन, ठीक है। अगर सपोज करो कि आज आपके पास ऑप्शन होता, आज आप बाइक खरीदने जा रहे हो, आपके पास एक एप्रिलिया भी रहती तो और मैं एक जीटी भी रहती, तो क्या तो करते मैं उस एक चीज़ बार में? अप्रीलिया को देखता, क्योंकि आजकल बहुत क्रेज है उसका कि अप्रीलिया मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कर रही है अभी। मतलब जितने भी मैंने भी बहुत सारे रिव्यूज देखे, मैंने खुद एक बार चला के देखी थी अप्रीलिया, ठीक है। तो मेरे को भी उसमें थोड़ा ज्यादा फन लगा। नहीं मतलब जीटी वालों का तो थोड़ा दिमाग हिला पड़ा है कि यार हाँ। एप्रिलिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डेफिनेटली काफी पावरफुल मशीन है, भाग भी सही अब रही है। उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, मतलब अगर अब होता तो फिर एक तरफ को दिमाग उधर भी जाता। अच्छा चलो इसी पे एक सवाल करता हूँ। अगर सपोज करो आज आपको लेने जाना हो, या आपका कोई ऐसा बंदा है, क्या भाई मेरे को ये बता जीटी लूं या एप्रिलिया लूं, क्या बोलोगे उसको मैं एक लेने बार के लिए? बोलूंगा दोनों को एक बार चला के देख ठीक लो, है, तुम्हें जिस पे मन बैठ रहा है उस पे लो, क्योंकि वो हल्की है, ये भारी है। दोनों का देखा जाए तो मतलब कैटेगरीज बिल्कुल डेफिनेटली हाँ, अलग है। हाँ, वो दोनों स्पोर्ट्स का कैटेगरी है, हाँ, ये कैफे रेसर है। कैफे रेसर है। हाँ। तो जैसा उसको उसकी पसंद, जैसा उसका प्यार और जैसा उसको कंफर्ट मिले, Comfort वो मिले। उसके हिसाब से जा तरफ सकते जाए। हैं। हाँ, बिल्कुल उस भाई। हिसाब से जाए। भाई मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मुझे ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है बाइक, बट मैं डेफिनेटली एप्रिलिया की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा पसंद है। तो वो चीज़ है भाई, बाकी देख लेना। बाकी हाँ, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। लाइक आप 650 सीसी की बाइक को ओन करते हो, सर्विस कॉस्ट क्या आ जाती है इस बाइक की, और रॉयल एनफील्ड का बिहेवियर कैसा है, ये जरूर जानना चाहता हूँ मैं। रॉयल क्योंकि इनफील्ड तो इतनी महंगी बाइक ली है, अगर आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, वो चीज़। वो हाँ बहुत बढ़िया है। मतलब मैं पहली सर्विस में वीडियो भी बना रहा था अपने इंस्टाग्राम के ठीक लिए, है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ भैया अभी वीडियो मत बनाओ। मैंने टी शर्ट नहीं पहनी तो ऊपर से डांटते हैं कि तुम सर्विस कर रहे हो और इधर की रॉयल एनफील्ड की टी शर्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो पहन कर आया, उन्होंने अच्छे से वीडियो बनवाई। ठीक तो है। मतलब बिहेवियर तो बहुत बढ़िया है इनका। बस सर्विस, पहली सर्विस मेरे को 2-2.5 हज़ार के अराउंड पड़ी थी। दूसरी सर्विस बहुत सस्ती थी, 700-800 के अराउंड। बस उन्होंने चेकअप करा, टायर प्रेशर वगैरह ये सब करा, देखा मीटर वगैरह और छोड़ दिया। तीसरी सर्विस अब 1 साल की करवाने जाऊंगा 10 दिन बाद, तो उसका एस्टिमेट वो बता रहे हैं 3.5 से 4 हज़ार रुपये आएगा। 3.5 तो ठीक है। क्योंकि एयर फिल्टर चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा और बाकी सारे ब्रेक पैड्स चेंज होंगे, तो इसलिए तो ठीक है, इतना तो मेरे को लगता है 3-4 हज़ार नॉर्मल रुपये है, इनफ है यार। नॉर्मल 650 है। सीसी के हिसाब से बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा हाँ हाँ बोलो अगर बोलो। आपको 650 सीसी की बाइक मिल रही है, तो
बेस्ट अगर वैल्यू फॉर मनी है भाई, हाँ, 650 सीसी में तो ये। 3,000 से 4,000 के अंदर आपकी सर्विस हो रही है 1 साल 2 साल में, तो कोई नहीं, इतना तो चलता इतना है। तो चलता अगर आप इतनी बढ़िया बाइक ले रहे हो तो थोड़ा सा मतलब वो हाँ, तो करना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज सही करना बात है। पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज तो मुझे नहीं लगता, देखो 3-4 हज़ार रुपए तो ठीक है भाई, हम्म। आज के नॉर्मल कोई भी बाइक उठाओगे कोई भी 1000 बाइक, रुपए 1200 रुपए तो लगते ही लगते हैं। हाँ। अच्छा एक चीज़ पूछना भूल गया था, मैं टायर के बारे में पूछना चाहता हूँ, टायर की ग्रिप कैसी है? लाइक लीन वीन करने, देखो जीटी वाले जो बंदे होते हैं ना, वो तो इन सब चीज़ों के होते हैं शौकीन, भाई बाइक में पावर है तो थोड़ा बहुत लीन करना भी बनता है, तो थोड़ा टायर बहुत का, इस टायर का क्या फीडबैक टायर है? पूरा साथ दे देंगे, पर अगर आपका एग्जॉस्ट और पीछे का फुटबैक नहीं दे पाएगा। अच्छा अच्छा मेरा अच्छा। एग्जॉस्ट एक बार मैं ऐसे था कि मेरे आगे ऑटो था, मतलब एकदम ब्लाइंड कट था लेफ्ट के अराउंड, हाँ। तो मैं एक ऑटो था और मैं इधर से लेफ्ट ले रहा था और एकदम से ऑटो दिखा हम्म। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं सीधी करके बचाऊं या फिर और लीन लीन करके करके, बचाऊं। बिल्कुल। तो मैंने जल्दी से ब्रेक करा, तो मतलब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है इसमें बंदा कि लीन करने में इतना वो नहीं है, पर जैसे जैसे आदत बढ़ेगी हाँ। और मैं टायर सोच रहा हूँ दूसरे बड़े सेक्शन के लूँ, अच्छा। थोड़े चौड़े लूँ, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, सही बात है भाई। चलो अच्छा, एग्जॉस्ट का कुछ मूड वूड बना है आपका अभी कुछ? एग्जॉस्ट क्योंकि हाँ, वैसे मुझे अब लगता नहीं है आपको, वो चलाते ही कम हो यार, एक नहीं साल में तीन नहीं चार नहीं हजार नहीं, किलोमीटर अब तो कॉलेज खत्म होने जा रहा है, अरे भाई अब साहब, तो यही है साथी जो है अब करके। अब नया नया बाइकर जगने वाला है। हाँ, तो अब बिल्कुल। एग्जॉस्ट को भी 1 साल मैंने सोचा था कि अभी थोड़ा 1 साल तक स्टॉक हाँ रहने थोड़ा नई देंगे। बाइक रहती है तो थोड़ा हाँ, तो रहता है अब मन। इस सर्विस के जस्ट अराउंड 2-3 महीने बाद मेरी मोटोपंक से उसके लिए दोबारा बात हुई है। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि एग्जॉस्ट पे भी कुछ कर देंगे। तो एग्जॉस्ट में सोच रहा हूँ, तो मैंने सोचा है कि रेड रोस्टर लगाऊंगा। अच्छा अच्छा। उसका बड़ा मन है मेरा को वही पसंद है, मतलब थोड़ा क्रैकलिंग जो उसकी सुनी थी ना मैंने, हाँ। क्रैकल साउंड सुनी थी, तो उस पे जीटी वाले बहुत तो मन है लगवाते ही मेरा। इसीलिए भाई, हाँ, बट 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 करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। चलो तो ये देखो, अच्छा भाई वैसे आप क्या करते हो ऐसे प्रोफेशनल, लाइक इंस्टाग्राम पे आपने बताया, किस चीज़ की वीडियोस बनाते हो, क्या करते हो? मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ, नॉर्मल बाइक से रिलेटेड, जिम ठीक से है। रिलेटेड, ठीक और है। बस ऐसी ठीक है। लाइफ तो भाई देखो, भाई का जो है यूट्यूब चैनल तो फिलहाल अभी बनाया नहीं, मे भी शायद इन फ्यूचर बनाए तो देखी जाएगी, बट आपको इंस्टाग्राम हैंडल जो है भाई का जरूर दे दूंगा, भाई को आप लोग फॉलो कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करने हैं भाई के डीएम करो भाई को, भाई सब कुछ बता हमेशा। देंगे। बाकी ओवरऑल मतलब आप खुश हो इस बाइक से, कोई आपको? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे हाँ। को जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर ओ मैं कहीं भाई पे खड़ी बिल्कुल। करके भी खाना खाने जाता हूँ, तो मैं वहां से इसकी तरफ नजर मारता नहीं नहीं रहता हूँ, भाई, ये मारता चीज़ रहता तो हूँ। है, 1 साल हो गया इस बाइक को भाई, मतलब ये थोड़ा बारिश की वजह से गंदी लग रही नहीं भाई, एकदम टिप टॉप बिल्कुल चमकती हुई है, कहीं से भी मुझे एक सिंगल स्क्रैच भी नजर नहीं आ रहा है इस बाइक पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू सो मच हर्ष भाई, बहुत अच्छा आपने रिव्यू दिया इस बाइक से रिलेटेड। बस एक क्वेश्चन का जवाब ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रखा है, एप्रिलिया और क्या कहते हैं ये 650 वाला। उसने मेरे को भी कंफ्यूज कर रखा है। अगर मेरे को लेनी होती तो हाँ। मैं जरूर इसका जवाब दे पाता लेके, पर अभी मेरे को लेनी नहीं है, अभी मेरे पास है, अभी है तो मेरे मैं पास। कुछ टाइम बाद सोचूंगा। अच्छा प्लान कर सकते हो कभी इन फ्यूचर की, चलो देख लेते इन हैं एप्रिलिया। फ्यूचर तो फिर फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, किसी को तब नहीं और पता। अच्छी बाइक आ जाए, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल उससे सही अच्छी बात है। और कोई आ क्या जाए, पता कावासाकी लॉन्च कर दे या कावासाकी यामाहा लॉन्च लॉन्च कर कर दे। दे। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई, यही था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।